मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मालाड में दहेज लोभियों के भेंट चढ़ी नवविवाहिता, 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई। आजकल भारत देश के कोने कोने से हर रोज ऐसी कई घटनाएं सामने आती है जिसमें दहेज लोभी ससुराल वाले प्रताड़ित करके अपने बहू को मार डालते हैं, या तो इन दहेजी दरिंदों के प्रताड़ना से पीड़ित होकर लड़की स्वयं अपनी जान खुद खत्म कर लेती है। और ऐसी घटना हमारे पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। ऐसी ही एक दुखद घटना मुंबई मालाड पूर्व के कुराल विलेज के दत्तवाड़ी से आई है, जहां एक नवविवाहिता लड़की रुचि ने अपने दहेज लोभी ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर शादी के महज 2 महीने के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बता दें कि घटना कल दोपहर की है, जब रुचि के ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू ने घर में ही पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। जिसके बाद रुचि के पार्थिव शरीर को मालाड के देसाई अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब शुरुआत से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये मामला है क्या, और आखिर इस लड़की रुचि ने शादी के महज 2 महीने में फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों कर लिया। मामला ऐसा है कि रुचि, यह लड़की उत्तर प्रदेश जौनपुर मडियाऊ के भानापुर गांव के निवासी जयप्रकाश दीक्षित की बेटी है। रुचि का विवाह उसके माता पिता ने 27 फरवरी 2024 को जौनपुर के ही मूलतः निवासी त्रिलोकीनाथ तिवारी के बेटे आशीष तिवारी से करवाया। त्रिलोकीनाथ तिवारी मुंबई के मालाड में भाजी विक्रेता हैं और वहीं उनका बेटा LIC में कार्यरत था, ऐसा बताया जा रहा है। शादी के बाद रुचि अपने पति आशीष, सास ससुर और जेठ जेठानी के साथ मुंबई के मालाडपुर में अपने घर में रहने लगती है। अब लड़की के भाई रवि दीक्षित का कहना है कि शादी के समय आशीष को उन्होंने दहेज में 1 लाख रुपया कैश सहित सोने के गहने दिए, और जब शादी के समय लड़के पक्ष से AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड की गई, तो शादी के समय अपनी बेटी की खुशी सोचकर लड़की के घर वालों ने मुंबई आकर यह इलेक्ट्रॉनिक सामान देने को कह दिया। परंतु शादी के कुछ दिनों में ही जब दहेज में यह सब सामान आशीष के दहेज लोभी परिवार वालों को नहीं मिला, तो रोज वे रुचि को प्रताड़ित करने लगे, जिससे तंग आकर रुचि ने आत्महत्या कर लिया। परंतु रुचि के भाई रवि कुमार दीक्षित ने यह आरोप लगाया है कि उनकी बहन के पति और ससुराल वालों ने उनकी बहन की हत्या की है, और यह आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि 26 अप्रैल को उनकी बहन रुचि ने उन्हें रोते हुए कॉल करके अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। और रवि कुमार का यह भी कहना है कि शादी के बाद से ही वे लोग रुचि को उन लोगों से बात नहीं करने देते थे और उनकी बहन के साथ लगातार मारपीट और गाली गलौज करके प्रताड़ित करते थे। अब इस घटना के बाद कुरार पुलिस ने आशीष सहित उसके माता पिता, भाई और भाभी पर IPC की धारा 304B और 306 के तहत FIR दर्ज करके आशीष और उसके माता पिता को जेल भेज दिया है। और खबर के प्रकाशित होने तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए यह कहना तो अभी मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या हत्या। परंतु अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आत्महत्या भी कंफर्म होता है, तो आशीष और उसके घर वाले उतने ही दोषी हैं जितना हत्या के लिए दोषी होते, क्योंकि प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए उकसाना और दहेज उत्पीड़न भी उतना ही बड़ा जघन्य अपराध है जितना बड़ा की हत्या है। हालांकि आशीष के एक रिश्तेदार ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि आशीष और उसका परिवार काफी सीधे तरह के लोग थे और किसी भी तरीके के अनैतिक कार्यों में संलग्न नहीं थे। अब हालांकि इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे यह साफ हो सके कि रुचि ने आखिर आत्महत्या किया या दहेज के लोभ में आशीष के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। बता दें कि लड़की के परिवार को न्याय दिलाने राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ सामने आई है, जिसमें संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विपिन दुबे ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए मामले में जांच करके कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए रुचि के भाई रवि कुमार दीक्षित व उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज एक कुरार विलेज में एक ऐसी घटना, दर्दनाक घटना घटी है जिसको देख करके और सुन करके हर व्यक्ति का कलेजा कांप जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इन दिनों दहेजी जो दरिंदे हैं, चाहे मुंबई के कोने कोने में, महाराष्ट्र के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में चरम सीमा पे बढ़ते जा रहे हैं। उसी ऐसी ही घटना एक सामने मुंबई में घटी है, जिसको लेकर के पूरा मामला यहाँ पे कुरार पुलिस थाने में आया है कि दहेज का मामला है। अब हमें जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे दहेज का मामला है। उनका ये आरोप है कि भानापुर, रामपुर, जौनपुर गांव में रवि जयप्रकाश दीक्षित, जो लड़की के भाई रहते हैं सामने खड़े हैं, उन्होंने बताया कि हमारी बहन का 27 फरवरी 2024 को शादी हुई थी। लड़की का पति जो आशीष तिवारी है और उनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ तिवारी है, जो कि रमेश होटल कुरार विलेज में रहते हैं।
शादी के बाद जब लड़की 2 महीने के बाद मुंबई में आती है और फिर उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। ऐसा मेरा कहना है, मेरा सोचना है कि आत्महत्या है। और उनके भाई का, उनके परिवार का ये कहना नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या नहीं, आत्महत्या। आत्महत्या है कि आत्महत्या है, ये सोचने पर विषय है। पुलिस का काम है, पुलिस सोचेगी, इस पर जांच होगी, पीएमओ रिपोर्ट आएगी कि हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई, ये तो सोचने का विषय है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये उनके भाई, जो लड़की के भाई का कहना है कि जो हमारा दहेज का था मैंने सब कुछ दे दिया था, मगर कुछ ऐसे जैसे फ्रिज थे, ऐसे कुछ सामग्री थी जो मैं मुंबई में बोला था देने के लिए, और जब हमारे पास समय का अभाव होने के कारण मैं गेहूं की कटाई से उसका कटाई होने के बाद मैं आता और यहाँ पे देता, मगर इसके पहले ही हमारी बहन को प्रताड़ित करना सास, ससुर और उनके भाई, परिवार, पति, सभी के लोग ने परेशान करना शुरू किया और तरह तरह के उलाहना देने की काम शुरू कर दिया था, जिससे लेकर के इतना गाली गलौज, इतनी मामला फंस गया कि इतना परेशान हो गया कि मार इतने बढ़ गई कि लड़की से उनका आरोप है कि लड़की को मारते थे, पीटते थे, तरह तरह से उलाने देते थे। और उसके बाद वो लड़की अपने भाई को फोन करती है। भाई ये बोलता है कि अगर इस वजह से अगर सामग्री के लिए करके, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, जो सामग्री जो नहीं दे सका था, जब मैंने बोला था मुंबई में पहुंचने पे दूंगा, अगर इसकी बात है तो आप दुकान पे जाइए और दुकान पे जा करके आप वहां सामान खरीदिए और उसका पैसा पेमेंट मैं यहां से कर देता हूं। मगर वहां पे मामला हुआ कि नहीं हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी उनके भाई है वो बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर मामला अंत में ऐसा हो जाता है कि लड़का और पत्नी, ये सब रात में क्या होता है, सास ससुर के बीच क्या होता है, बहू के बीच क्या होता है, अंततः जब मामला भाई तक पहुंचता है तब तक वो आत्महत्या कर चुकी थी। फांसी लगाकर अभी पुलिस ने उसका लाश को अपने कब्जे में लिया है, उसकी जांच हो रही है, उसके पीएमओ रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आत्महत्या है या हत्या है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, जो उनके भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, रवि जयप्रकाश दीक्षित जी, मैं आप सब जानना चाहता हूँ कि पूरा डिटेल मुझे दीजिए। कभी शादी हुई थी, कहाँ के वो रहने वाले हैं, आपके कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे से पूरी हमको जानकारी डिटेल दीजिए। मैं थानापुर का निवासी हूँ, हाँ। जौनपुर का जो है रहने वाला। शादी का डेट जो है 26 फरवरी को डन हुआ और तेज बोले। उनका जो घर का निवास है जो है वो अड़हानपुर जमालापुर लगता है और जौनपुर का ही है वो रहने वाले। शादी 27 को कंप्लीट होती है। उसके बाद जो है परिवार वहाँ पे थे गांव में कुछ दिन, उनको जो भी सामान दिया गया था उनका कहना था कि जो है बाकी जो बच्चा सामान है आप जो है आपको मुंबई में कर दीजिए क्योंकि मेरा घर छोटा है। तो ये बात हो गई कि ठीक है भैया आप पहुँचे वहाँ पे, बाकी चीज़ें करवा दिया जाएगा। जो मेरे समर्थ में था हमने दिया उनको। उसके बाद भी सिस्टर से जो है डिमांड करते थे। सिस्टर जो है केवल मम्मी से बताई, परिवार से सदस्य जो है मम्मी ने शेयर किया क्या कैसे है, और फ़ोन दूसरे तीसरे मतलब गैपिंग होके फ़ोन आती थी उसकी, डेली बात नहीं हो पाती। बस एक ही रीज़न बताए कि मैं व्यस्त हूँ। ये परिवार वालों का प्रेशर था उसके। बोलने नहीं दे रहे थे, हाँ, उसको बोलने नहीं दे रहे थे, या उसके बगल में खड़े रहे होंगे, या कैसे रहते हैं? हाँ, इस तरह से होगा कि क्या बात करती है माता पिता से क्या बताते। मगर कोई ऐसा, रवि जी आपके पास कोई ऐसी बात आई जो बहन ने बताया हो कि हाँ हमारे साथ ऐसा प्रताड़ित किया जाता, कुछ ऐसी? बिल्कुल ऐसा प्रताड़ित हुआ था। हाँ, तो वो जो है मम्मी के एक बार बताई कि जब भी मैं शाम को डिनर करते हैं लोग साथ में बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं हमको पिंगल बोलते हैं सब परिवार सदस्य जितने भी हैं कि क्या हुआ अभी तक मिला नहीं, कहाँ है तुम्हारा भाई, ये वो। पापा भी बात किए, पापा भी समझाया जो है ठीक है मैं भेजता हूँ लड़के को या किसी को सदस्य को, वो आकर सामान दे देंगे। लेकिन इनसे कंट्रोल ही नहीं होता था। भैया हमको चाहिए, तुरंत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तरह तरह की डिमांड उनका चालू हो गया। मतलब जो भरपाई कर दी उसके ऊपर डिमांड चालू हो जाता था। ये सब जैसे जैसे क्या मांगते थे, क्या क्या डिमांड उन्होंने क्या किया आपसे? क्या घर का जो भी होता डेकोरेशन का चीजें हो गया, या रहन सहन में जो प्रक्रिया में जो वस्तु मिलते हैं वो सारी चीजें। नहीं, अभी आपने क्या देने की बात कही थी कि मैं बम्बई में आकर के फ्रिज की क्या सामान आप देने की बात कही थी यहाँ पे, जो नहीं दे सके थे, इसके लिए आपकी बहन को परेशान किया जाता था? वॉशिंग मशीन था, फ्रिज था, कूलर था। अच्छा, ठीक है। और
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें। आपने कहा था मगर वो नहीं देने में मतलब समय नहीं मिल पाया, आप नहीं दे पाए, इसके लिए हुए। तो क्या उसका आपके बहन के साथ में गाली गलौज भी हुआ, मारपीट हुआ, ऐसी कोई जानकारी है? देखिए गाली गलौज तो होता ही था, लेकिन वो दबाव की वजह से नहीं बता पाई। अच्छा हाँ अच्छा, गाली गलौज आपस में होता था परिवार में। अच्छा, मतलब आपकी बहन के साथ में होता था कि उनके परिवार में? तो आपके बहन के साथ मेरे में गाली? बहन के साथ होता। अच्छा, आपकी बहन के साथ में प्रताड़ना चालू था उसके। अच्छा, प्रताड़ना था, मगर ये था कि बहन के बगल में वो लोग खड़े रहते थे, इस तरह से आपको वो कोई चीज बोलने में असमर्थ, मतलब वो नहीं बता पा रही थी। जैसे कि 26 को कॉल आया था लास्ट मेरे पास जो है, हाँ, तकरीबन 12:54 पे। अच्छा, तो वो हमसे बोली कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। अच्छा, तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बताई कि जो है अभी नहीं बता सकते, लेकिन आप जो है जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। तो मैंने बोला कि जो है अभी मैं कंपनी में हूँ और मई के मंथ में हमको छुट्टी मिलेगी, तो मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे। ये मेरी बात हुई थी लास्ट उससे। तब ये घटना कभी घट गई? ये घटना 30 को घटी है। फिर रवि जी क्या हुआ? फिर आपको सूचना 26 को आती है, तो फिर क्या होता? फिर मेरा एक्शन था घर पे बताना जो है कि रुचि याद करिए, मतलब आ जाओ भाई एक बार मिलो जो है। हाँ ऐसी सी बात है जो है। तो मैं फाइनल डिसीजन ले लिया था कि 10 तारीख को आ जाऊँगा, 10 मई को। अच्छा रवि जी, वो जो आपकी बहन ने आपसे बात की, कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग जैसे फोन में सेटिंग में होता है जो है, अच्छा, वो सारी चीज़ें है इंटरनेट में लगे हुए हैं, जी, मैं वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक ठीक, हाँ सर मैंने मैम को दे दिया, शेयर कर दिया स्क्रीनशॉट वगैरह। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, आपके साथ में कौन कौन से लोग आए हैं? मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं और मेरे कुछ रिलेटिव हैं, मित्र हैं सब। हाँ, अभी आप पुलिस प्रशासन से या चैनल के माध्यम से लोगों से क्या आप डिमांड करते हैं, क्या मांग किया है? डिमांड ये करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जांच हो, क्या हुआ है मेरे बहन के साथ, इसका निष्कर्ष निकाल के हमको तुरंत। इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? हम उनके पूरे परिवार को मानते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। जैसे उनके पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, मतलब सासू जी, और जेठान जी हैं उनकी। हाँ ये सब, हाँ उनके पूरे परिवार को आप मानते हैं? आशीष है, भाई है उनका। अब आप जांच की मांग की है? हाँ, जांच की मांग की हमने, और सब लोगों का आपने एफआईआर में नाम डाला है? सबका डाल दिया हमने। ठीक, सर आपका क्या कहना है कि आप एक समाज सेवक के रूप में आप फोन किया और पत्रकारों को भी जानकारी दिया और सबको आपने बुलाने का काम किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मैटर में? मैं राम भक्त विपिन दुबे हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि अगर लड़की को प्रताड़ित करके मारे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसी हमारी प्रशासन से मांग है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी ही नहीं बचेंगी तो उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? ठीक है, और ऐसे जो न्याय किए हैं, जो गलत किए हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, हमारा यही मांग है। पूरे राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ गोरेगांव अध्यक्ष संदीप भाई भी हैं, जो कि कल से ही पूरा लगे हैं सिस्टम में। ऐसे भाई पे हमें गर्व होता है, सभी हृदयप्रिय भाई जो कि गलत का साथ हम लोग नहीं देते। हमारी गला कट जाएगी पर जो हम साथ हैं, सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ सदैव रहेंगे। कोई हमें धमकी डरावना ये सब हमें 1% पसंद नहीं है, क्योंकि मौत को डायरेक्ट भगवान के हाथ में लिखी है, इंसान के हाथ में मौत नहीं लिखी है। मरना तो एक बार है, जो डेली जी के मरते हैं इससे मरने अच्छा है एक दिन मर जाएं। लेकिन बहन को ये जो गलत हुआ है, आज भाई के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों भाई के साथ होगा, पूरे किसी के साथ होगा। अगर इनकी जगह पे वो खड़ा रहे और उनकी बहन ऐसा करे तो क्या कोई फ़ोन करके कुछ बोल के कुछ करके उठा होगा? अब इनकी बहन तो कभी मिल नहीं सकती, आ नहीं सकती। ये दहेज के दरिद्रों, इन लोग को तो फांसी होनी चाहिए और इनको बीच रोड पे खड़ा करके सरकार मारनी चाहिए, क्योंकि दूसरा जन्म लेने से पहले दहेज के लिए, प्रताड़ित के लिए कोई बहन मरे तो ये भी इनको जीने का हक नहीं है। और इनको कड़ी से कड़ी जो प्रशासन है, न्याय है, वो हमें चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, हमारे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री साहेब, मैं न्याय करता हूँ, मांग करता हूँ, ऐसे लोग को जल्द से जल्द सजा दें और इनको मौत की सजा दें। दोबारा कोई समाज में जन्म लेने से लिए 10 बार सोचे कि ऐसे अगर किसी की बहन बेटी के साथ मैं आज गलत करूँगा तो हमारी भी बहन बेटी के साथ या हमारे साथ ऐसा गलत होगा। इसी के साथ मैं, मेरा पूरा टीम, महाराष्ट्र पूरा राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ रवि भाई के साथ कंधों के कंधा मिला के भाई के साथ जान तन मन धन से हम सब खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारे में प्राण है, हमारी जान है।
जिस तरह से बहुओं को एटीएम कार्ड समझा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एटीएम कार्ड का जो है सर वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, जिस हिसाब से मैं कल देख रहा हूँ, कल से मैं वो अपना राय आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल मैं जॉब पे था, मेरे साथ में मुकुल पाठक जी थे, जो कि हम लोग जॉब पे थे, तो मुझे इनका कॉल आया, मेरे भाई साहब का कॉल आया कि संदीप भाई, ये बहुत भावुक थे, क्योंकि जिसकी भी बहन ख़त्म होंगी वो बंदा कैसे कंट्रोल करेगा वो मैं समझ सकता हूँ। इन्होंने मुझे कॉल किया, बोला संदीप भाई कुछ भी करिए, प्लीज़ मेरे बहन के पास पहुंचिए। और ये हमारे कंधे से कंधे हमारे साथ में, जब हमारे सब पूरे खिलाफ थे, तो हमारे बुरे वक्त में ये हमारे साथ खड़े थे। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ सर, मेरे साथ खड़े थे। तो मैं वहाँ से बोरीवली का ट्रेन पकड़ा था, वहाँ से उतरा, रिटर्न सीधा मैं आया यहाँ पुलिस चौकी आया। तो यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे FIR वगैरह जो था वो लोग प्रोवाइड कर चुके थे कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश जारी थी। परिवार वाले दबाव रहे थे, परिवार वालों का दबाव था, दबदबा था, वो लोग अपना बनाने की कोशिश किए। और मुझे वानखड़े साहब जो थे, यहाँ के हेड हैं, ट्रिपल स्टार हैं वो, उनसे हमारी बातचीत हुई। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनके पास आया, रवि सर को कॉल किया, रवि भाई साहब को कॉल किया, और इनसे मैंने उनकी बात कराया। तब इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसी ऐसी बात है, हमारे रामपुर थाने अध्यक्ष से बात कर लीजिए आप। वहाँ पे बात कराए। उसके बाद वानखड़े साहब बोले कि अब इस पे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सामने वाली पार्टी के कोई थे नहीं, अब आ गए हो, अब हम इसके हिसाब से अपना कार्रवाई करेंगे। इसके बाद वो सर ने एक्शन लिया। तो बाद में मुझे पता चला कि बॉडी कहाँ है। मैं गया वहाँ हॉस्पिटल, मड़ार हॉस्पिटल में, देसाई हॉस्पिटल थी, मैं वहाँ पे गया। तो पंचनामा के लिए बॉडी चालू था वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया, बहन को देखा और रुकवा दिए, वहाँ पे देखे, और वहाँ से उनसे एक मांग किए, विनती किए कि मुझे 12 घंटे का मोहलत दे दीजिए, ताकि जो इनका भाई आ रहा है, मैंने उनसे मांग किया। वानखड़े साहब ने मेरी बातों को रखा अपनी तरफ। मैंने बोला मेरे भाई आ रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी बहन जन्म से 27 साल तक इनके साथ रही, एक नाखून तक नहीं काटी, वो 2 महीने की शादी के बाद आत्महत्या कैसे करेगी? ये मेरा सवाल है कि जिस 27 साल उम्र आपके साथ में थी, वो तब जब तक बचपन से लेकर उम्र तक अपने हाथ से कभी नाखून नहीं काटी, माँ ने काटा। ठीक है, मेरा एक ही कि आप क्या मांग कर रहे हैं? आप मैं शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, इस मामले को बहुत अच्छी तरह से जांच करे। जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई है, ऐसा नहीं कि हमारे पक्ष में करे। अगर हम दोषी हैं, ये गलत है, हमारी बहन गलत है, तो आप एक बार फ़ोन करिए होते, या तो मेरी बहन को हमारे घर पहुंचा दिए होते। हम लोग बोझ नहीं हैं, हम लोग अपनी बहनों को रख लेते। क्या नाम है कि ये उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी बहन को साथ पहुंचा देते। अगर अतः शासन और प्रशासन से मेरी यही मांग है कि कम से कम इस मामले को एकदम कठिन से और कठिन तरीके से जांच करे, पड़ताल करे, और जो भी इसका कार्रवाई है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का जो धारा है, कानून के अच्छे से तरीके से हमको नहीं मालूम है, जो कानून को मालूम है जांच करे, जो उचित है वो धारा लगा के उनके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम नितेश दुबे है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो दहेज के लोभी पति सास ससुर हैं, जो चंद रुपयों के लिए किसी की बेटी बहन की हत्या कर देते हैं, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं सबसे विनती करता हूँ, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी आए यहाँ भैया बहन लोग हैं, आपकी भी कोई बहन होगी, आपकी भी कोई बेटी होगी, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए कृपया हमारा साथ दीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। फिर क्या आप कुछ कहना चाहे? जिस तरह से मामला ऐसा हुआ, गंभीर हुआ, आपको मैं लड़की के चाचा हूँ। और जो भी आपका शुभ नाम क्या है? DS कुमार दीक्षित, मानापुर, नेवादा पोस्ट, रामपुर, जिला जौनपुर। लड़की 2 महीने से प्रताड़ित की जा रही थी। हमको बोली थी कि आ जाओ। मैं बोला मैं गेहूं का कटाई करके आऊँगा और आपका जो मैं संकल्प किया हूँ आपको दे दूँगा। सर इसके बीच में ये लोग क्या किए क्या नहीं किए, 2-4 दिन के, खाली 4 दिन के अंदर, 4 दिन पहले मेरे पास कॉल करके बोली अंकल चले आओ। मैं बोला बेटी मैं आ रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर। इसके बीच में ऐसा हादसा कर दिए लोग। अभी आपका क्या मांग है? अभी प्रशासन से मैं कड़ी से कड़ी, चाहे हमारी गलती हो, चाहे लड़की की गलती हो, चाहे उनकी गलती हो, न्याय करें। बस मैं यही प्रार्थना चाहता हूँ। हाँ, भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह से वो अगर आज वो बेटी के साथ में ऐसी घटना हुई है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे न्याय चाहिए। बस मेरी लड़की का जो है आत्महत्या तो कर नहीं सकती है, मुझे न्याय चाहिए। आपको विश्वास है कि आपकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती? मैं पूरा विश्वास है मुझे। मेरी बेटी फांसी लगा के नहीं मर सकती। ये लोग मारे हुए हैं, ये मारे हुए हैं। मारे हुए। अच्छा,
यानी आप फिर आप शासन प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं और जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, जांच में सजा देनी प्रशासन को। हाँ, उनको कड़ी से कड़ी सजा, जैसे जो भी धारा है इनको ऊपर लगा के सजा देना चाहिए। 1 लाख दहेज बाकी पूरी इनकी मांग किया हूँ, उसके बाद भी लड़की को जो है यहाँ लेके आए और ऐसा कर दिए हैं ये लोग। इतना जबर अत्याचार ये लोग लड़की के साथ किए हैं, उससे बात नहीं करने दिए हैं ये लोग घर पे। ऐसे गए गुजरे इंसान हैं ये लोग, ऐसे इंसान को छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे मेरी लड़की का न्याय चाहिए बस। क्या कहना चाहते हैं सर आप, जिस तरह से आप भी आए हैं इस दुख के घड़ी में आप उपस्थित हुए हैं, जो लड़की के साथ में घटना हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भैया मैं एस.पी. पांडे, राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ युवा नगर अध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष विपिन दुबे जी हैं, इनके साथ हम आए। जो भी यहाँ घटना हुई है उसका उचित जांच होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन का काम है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, जांच करें और दोषियों को सजा दें। जैसा कि अभी सभी लोगों ने कहा है कि उसको, किसी ने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए, किसी ने कहा कि उसको दोषियों की तरह की सजा होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, उसमें जो भी धाराएं लगाई जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हत्या है कि आत्महत्या, वो पीएम रिपोर्ट जब रिपोर्ट आएगी उसमें साफ जाहिर होगा कि हत्या है कि आत्महत्या। जिस तरह की इन लोगों की मांग चल रही है और लोगों की जो मतलब भावना दिल से जुड़ी है, गुस्सा है, आक्रोश है उस परिवार में जिसके घर की बेटी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आज इस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और देश का उनका बहुत बड़ा योगदान है बेटियों का, इस तरह के वो संकल्प लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगर आज तो ये समय आ गया है कि बेटी जन्म लेती है तो एक अभिशाप जैसा बनती जा रही है कि देख जो दहेजी दरिंदे हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनको एटीएम कार्ड समझना शुरू कर देते हैं। जब बहू घर में आती है तो तरह तरह से उससे डिमांड उनकी बढ़ जाती है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जो एटीएम कार्ड एक पे एक चीज मांगते हैं, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, इस तरह की मांग बढ़ती जाती है। उनकी जो आकांक्षाएं कम होती ही नहीं। आज जो मैंने एक घटना भी सुना है कि उसमें ये कि जो बड़ा पुत्र है वो भी उनके साथ में, बहू भी उनके साथ में नहीं। आज क्योंकि ऐसी सास है, ऐसे ससुर है कि जो बड़ा पुत्र और बहू को भी घर से अलग कर दिया है। जब ऐसे सास ससुर जिस घर में, जबकि अपने हिंदू समाज में एक ही सब होता है, एक होता है हर माता पिता अपनी बेटी को डोली में बैठाने के पहले यही कहता है कि हे बेटी, तुम आज के बाद मैं तुम्हारे जन्म के साथी हूँ, कर्म के साथी मैं नहीं हूँ। कर्म तुम्हारा अब जहाँ करके रहा हूँ वहाँ वही वो तुम्हारे सास ससुर ही आज से तुम्हारे माता और पिता होंगे, और तुम्हारे पति तुम्हारा परमेश्वर के रूप भूमिका दे। आप उन्हीं के सहारे में, जैसा कि हमारा हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि बेटी कि ससुराल जाती है डोली में मगर उसका जनाजा निकलता है ससुराल से, इस तरह की संकल्पना लेकर के जाते हैं। और हर माता पिता जो हमारे हिंदू समाज में, कोई भी जात समाज के लोगों में हम यही सोच समझाते हैं और बेटी को बोलते हैं बेटी मेरे 2 घर की लाज आपको रखना है, एक मैकाप का और एक ससुराल का भी। और आपको वहाँ ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि तुम्हारे ससुर का भी सर झुके और तुम्हारे पिता का भी सर झुके, तुम्हारे भाइयों का सर झुके। ऐसा इस तरह से माता पिता और समाज के लोग जो भाई बंधु रहते हैं सभी यही प्रेरणा दे करके उसकी विदाई करते हैं खुशहाल के। मगर जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे सबसे पहले सास और ससुर को अपने पिता और माता समझ के वो पैर छूती है और घर में कदम रखती है। उसके बाद पति जो परमेश्वर होते हैं उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। और जेठ और जेठान से लेकर उनके जैसे अब एक परिवार अपना हमारा भाई परिवार रहता है, उसी प्रकार से उनको भी वो भावना में ले करके पलने की कोशिश करती है। मगर उसके साथ आने के बाद जब उनका पति जो परमेश्वर होता है, जो उनके माता पिता रूपी सास ससुर है, वही किस तरह से प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं कि जात में वो मजबूर होकर के इतना सताया जाता है कि मजबूर होकर के तो आत्महत्या
कर लेती है या नहीं आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाता। आज मिश्रा है, मैं विपिन भाई के साथ में आया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को घटना के बारे में पता चला। तो घटना यहाँ तो मेरे ये पता चला कि यहाँ के जो मतलब उनके परिवार वाले थे, शादी जो 27 तारीख को हुई, तो उनके भाई, उनके पिताजी जो कि बाहर रहते हैं, बाहर देश में, उन्होंने सब सामान वामान जितना शादी का खर्च था, जितना इतना बड़ा था, उन्होंने सब कुछ किया। मतलब सेवा में कमी, सामान हो चाहे जो, हर चीज़ उन्होंने करके दिया अपनी बेटी के लिए। जब उनकी बेटी यहाँ पे ससुराल से आई, मुंबई आई यहाँ पे, तो उनको ये लगा कि हमारी बेटी अब खुशी है, खुशहाल है, हमारी बेटी है। हर माँ बाप की यही सोच होती है कि हमारी बेटी खुशहाल रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे रुचि बहन जो है, हमारी बहन यहाँ पे आई तो हमारे बहन को यहाँ पे पूरा ताड़ना चालू कर दिया। हमारी बहन को गाली गलौज, ताना मारना, तुम्हारा बाप ये नहीं दिया, तुम्हारा बाप ये नहीं दिया है, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, जो कि हर चीज़ उनको मिल चुका था उसके बाद भी। तो मेरा एक ही यहाँ प्रशासन है, मुख्यमंत्री साहब हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मीडिया प्रभारी बंधु हैं, समस्त लोगों से हाथ जोड़ के मेरा यही विनती है कि जो भी न्याय हो, हमारी रुचि बहन के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी उनके साथ ये काम हुआ है, ऐसा किसी और लड़की के साथ, हमारे बहन के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा आने वाले समय में किसी के साथ ना हो। तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि रुचि बहन के साथ जो भी एक गलत काम हुआ है और जो परिवार ये किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि हमारी रुचि बहन की आत्मा को शांति प्रदान हो और हमारे जो भी आने वाले मतलब बहन बेटियां हों, उनके साथ हमेशा न्याय रहे। यही मेरी गुजारिश है। सर आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से माहौल है? मेरा नाम राजन सिंह है, मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष विपिन भाई के साथ आया हूँ। और एक बात जब पता चली हमारे, तो हम भाई लोग 8-10 लोग हम लोग साथ में आए हैं। रवि भाई हैं, उनकी बहन है, वो हमारी भी बहन है, रुचि दीक्षित नाम है, जो कि पता चला कि उनका 27 फरवरी को शादी हुआ था, जो कि हमारी बहन 4 मार्च को वापस मुंबई आई, जिसके बाद अभी ज़्यादा बहुत टाइम नहीं हुआ, 3 महीने हुआ है, जो कि हमारे भाई से बात भी होती थी। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहन लोग बताती नहीं है अपने मम्मी पापा भाई से कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, और दहेज उत्पीड़न की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई भी अपनी बहन की, भाई को नहीं बता सकते। हो सकता है ऐसा हो कि मम्मी पापा भी दिक्कत में आ जाए। लेकिन भाई को कुछ चीज़ें 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था, 26 अप्रैल को उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसा उनको बताया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप आ जाओ। बट उन्होंने भाई से कुछ चीज़ें, कंपनी में काम करते थे भाई, छुट्टी न मिलने के कारण उन्होंने एक टाइम दिया कि मैं 10 मई तक आ सकता हूँ, नहीं तो आ जाऊँगा। तो जो भी चीज़ें हैं, और उन्होंने ये भी कहा बहन को हर माँ बाप चाहते हैं कि जितना हो सके हम उनको दे दें, ताकि हमारी एक ही बेटी हो या 2 बेटी हो, जितना उनको भाई जितना हो सके सब देते हैं। बट ऐसा हुआ कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके हस्बैंड का नाम आशीष तिवारी है। बट अब जो चीज़ें लड़कियां कभी ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकती हैं, लड़कियां को आत्महत्या वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनको आत्महत्या करने के लिए कोई जब तक मजबूर न करे तब तक। आपको क्या लगता है सर, आत्महत्या है कि हत्या है? ये सर जी, अब हम इसके बारे में तो पूरा निष्पक्ष रूप से जानते नहीं हैं, हत्या है कि आत्महत्या है। वो चीज़ें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर की जाएगी तो पता चलेगा। हमारी सरकार से मांग, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से यही मांग है, और देवेंद्र फडणवीस साहब से, जो भाजपा के इस समय मंत्री हैं, उनसे यही मांग है कि हमारी बहन को न्याय मिले, और ऐसे लोग जो कार्य किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी यही मांग है। धन्यवाद। न्याय मिले। आप सर क्या कहना चाहते हैं? रवि दीक्षित छोटे भाई, बड़े भाई सोनू दीक्षित। हाँ। बोलना चाहेंगे, जब भी हम यहाँ पे आए पुलिस चौकी में, हाँ, तो सबका नंबर स्विच ऑफ था। हाँ, जब भी केस करने के लिए यहाँ पे आए पुलिस चौकी में, तो सबका नंबर लड़के वालों का स्विच ऑफ था। हाँ, ठीक है। अब जैसे नंबर स्विच ऑफ हुआ तो ये लोग ऑलरेडी कंप्लेन वगैरह सब कुछ करके रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ किए हैं, बॉडी वगैरह भी सब लेकर आए। केस ये लोग दबाना चाह रहे हैं, और सब कुछ ये लोग करने के लिए रेडी थे, जो कि जो भी हत्या वगैरह किया इन्होंने। हाँ। इनको, मेरे को न्याय चाहिए सर। मगर न्याय के रूप में आप शासन प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए इनको? सर मुझे न्याय चाहिए है। शासन और प्रशासन से यही अपील रहेगी कि जो इन्होंने किया है आइंदा दूसरे किसी के साथ ना करें। नहीं, आप ये मानते हैं कि आपकी बहन का हत्या हुआ है कि आत्महत्या हुआ? आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हत्या है सर ये, क्योंकि जिस हिसाब से उनके गले पे निशान है वो हत्या ही किया गया है। बोलते हैं हमारी फैमिली में कोई मेंबर नहीं था उस टाइम पे, ऐसा हो नहीं सकता। दोपहर के 12 बजे सब मेंबर गए हो बाहर, ये हत्या किया गया है, जाहिर सी बात है।
पूरी फैमिली थी घर पे उस समय अवेलेबल। और रिपोर्टिंग कब कर रहे हैं, जब मोबाइल स्विच ऑफ है। 3 बजे ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि 12 बजे रिपोर्टिंग करना चाहिए था हमको, हमारी फैमिली को। गांव से फ़ोन आते हैं कि जाके देखो इनका क्या है, और ये खुद ही फ़ोन करके बोला इन्होंने। और मुझे न्याय चाहिए रुचि दीक्षित का। सर जी, मेरी बहन है, मुझे तकलीफ हुई है, कल रात से रुका हूँ, खाना पीना छोड़ के बैठा हूँ, मुझे न्याय चाहिए सर। मोदी जी से, एकनाथ शिंदे जी से मुझे न्याय चाहिए सर। ठीक है, जिस तरह से बड़े भाई होकर के इस तरह से उन्होंने अपनी मांगे रखी है, इस तरह से अभी एक भाई बच्चे हैं। आपको क्या कहना है सर? आपका मुझे ये कहना है सदन प्रशासन से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी दिया जाए। देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, फांसी की सज़ा देनी चाहिए और जल्दी से उसका रिजल्ट आना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे सवाल करता हूँ कि और कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कुछ ऐसी दर्द हो, कुछ भाव हो तो आपको? दर्द तो बहुत है जो है, हाँ, बयान नहीं कर सकते, न्याय चाहिए हमको हमारे। हाँ, दुबे जी क्या बोलना चाहते हैं आप लास्ट में मेरा ये कि क्या है, आप क्या मांग करते हैं? मांग यही करता हूँ मैं लास्ट बार, जो ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की हुई है और इसकी साजिश रची गई है कि क्या है कि प्रशासन तुरंत जांच करके हम सबको पूरा का पूरा न्याय मिले और हमारी रुचि बहन को न्याय मिले। जो गलत किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी पूरा मांग है। धन्यवाद पूरा मीडिया महोदय का, धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी त्रिलोकीनाथ तिवारी जी के बेटे आशीष तिवारी ऊपर दहेज का मामला दर्ज हुआ है, उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। उनके 5 परिवार पे मामला दर्ज किया गया है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके वजह से रुचि आशीष तिवारी, जो आशीष तिवारी की धर्मपत्नी है रुचि, वो आत्महत्या कर ली, ऐसा आरोप लगाया गया, जिसके ऊपर उनके भाई रवि जयप्रकाश दीक्षित ने मामला दर्ज कराया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आशीष तिवारी है, उनके रिलेटिव हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये मामले के? ये मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस रिश्ते की बात है, मैं अभी जब 26 फरवरी को शादी थी तो मैं शादी में स्वयं शामिल हुआ था। शादी मेरे सामने संपन्न हुई थी और पूरी शादी बड़े धूमधाम से, बिना किसी बात विवाद के, बड़े ही अच्छे माहौल में शादी संपन्न हुई। जहाँ तक रह गई, अभी मुझे कल ही इसके बारे में सूचना मिली कि लड़की ने मतलब आत्महत्या कर ली। मैं खुद एक तरह से देखा जाए तो मैं बहुत ही, तो जहाँ तक कह सकते हैं कि मुझे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि ऐसा हुआ कैसे। और जहाँ तक तिवारी परिवार की बात है, तिवारी जी जो है, या जो लड़का है आशीष तिवारी, आशीष की जो सगी बहन है, वो मेरी अपनी बहू है। उसकी शादी मेरे घर में मेरे दूसरे नंबर के बेटे से हुई है। फिलहाल वो दुबई में रहती है और 8 साल पहले 2015 में शादी हुई है। जहाँ तक तिवारी परिवार की बात है, मैं तिवारी परिवार से पिछले 8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और इनका परिवार एक निहायत सीधा, शरीफ, और मुझे इनका जहाँ तक इनके रिकॉर्ड में भी अगर देखा जाए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ के जो पुलिस स्टेशन में या कहीं यहाँ से लेकर के यूपी तक कहीं भी इनके बच्चों का या इनके परिवार का किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मामला नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अब ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ, जहाँ तक तिवारी जी की बात है, दहेज का मुझे सुनने में आया है कि दहेज उत्पीड़न का या दहेज की मांग को लेकर के लगाया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये है कि तिवारी परिवार, जहाँ तक इस बात को लेकर मैं कहूँगा उनके बारे में कि वो ऐसा कर नहीं सकता। वो लोग एक गरीब, साधारण, एक नॉर्मल सड़क पे सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनका लड़का जिसके साथ शादी हुई थी, आशीष तिवारी, जिसके ऊपर केस लगाया गया है, वो खुद LIC में सर्विस करता है। उसका एक भाई है, वो भी खुद सब्जी का ही व्यापार करता है। तो कुल मिलाकर के मुझे इस मामले में कोई गलत चीज़ की गुंजाइश नहीं लगती। इसके अलावा मैं अब क्या कहूँ, अब तो केस हुई है। धन्यवाद। की बहन को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। आशीष तिवारी को सजा हो, आशीष तिवारी को सजा हो। रुचि बहन को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। हत्यारों को सजा हो, हत्यारों को सजा हो।
रुचि को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रुचिवान को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। दोषियों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। देशद्रोही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देशद्रोही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। उनकी हत्या मत करो, मत करो भाइयों, मत करो, मत करो। तिवारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। न्याय चाहिए, मैं उसका चाचा चिल्ला रहा हूँ। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तिवारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो।